आप सभी को हमारा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2023 को लेकर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है 2023 में। आफ्टर एनालिसिस हमने फाइनल आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, आपके कितने स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हो। हिप्स में हमने रीजन वाइज चीजें क्लियर की हैं। बिल्कुल आपको कौन सा मिड जोन, लो जोन, हाई जोन में कितनी कट ऑफ, किस जोन में, किस स्टेट में कितनी रहने वाली है, तो स्टेट वाइज चीजें हमने क्लियर की है। ठीक है, तो अब मार्क्स कम है तो आपके कैसे आपको इंक्रीजमेंट मिल सकता है, उसमें कितना फायदा हो सकता है नॉमिनेशन का, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को इन तक बने रहिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और एक एक प्रोसेस को समझेंगे, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। जो फैक्टर्स है, कुछ फैक्टर्स यहाँ पर भी डिपेंड करेंगे कि तो ये फैक्टर्स मैं लगभग सभी वीडियो में बताता हूँ कि ये सारे फैक्टर्स जो है किसी भी एग्जाम्स की बात करूँ, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर एमटीएस की बात करूँ, या सीपीओ की बात करता हूँ, या फिर जीडी की बात करूँ, सभी एग्जाम्स में कंडक्ट होते हैं। अगर बात करें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भी डिपेंड करेगी कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ और प्रीवियस ईयर ट्रेंडिंग जो कट ऑफ रही है उस पर भी एनालिसिस होता है। और एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है कि आपका जो एग्जाम है उसका लेवल कैसा था, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को देखा जाए तो मार्क्स भी मिलते हैं। भाई अगर डिफिकल्ट लेवल है तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो कट ऑफ भी लो जाएगी, तो उस पर डिपेंड करेगा। चलिए इस फैक्टर्स को अब हम समझते हैं एक डीपली में। ठीक है, तो डीपली तरीके से समझने का, देखिए सारे प्रोसेस को मैं यहां पर बाइकआउट करता हूं, चीजों को आप समझना कि रियलिटी में है क्या। अगर हम पिछले 2020 के नियर अबाउट का देखें, यहां पर जो सेशन है तो इसमें 2020 के नियर अबाउट अगर देखेंगे तो इसमें जो ऑल इंडिया बात करते हैं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, असम, तो यहाँ पर यूआर की 78 थी उस समय पर। ठीक है, ये बात करो टीयर 1 में चीजें क्लियर थी, तो अभी तक इसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता था, लेकिन टीयर 1 की मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मेरिट जाती थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे पिछले कई सालों में इस प्रकार से वो बिहार की, देखिए यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश का यहाँ पर देखें, चलिए मैं एक बार ट्राई करता हूँ। देखो अगर यहाँ पर देखो असम, देखो बिहार हो गया, असम, यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश का इतना गया, तो अब यहाँ पर चीजें क्लियर हो रही हैं। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के देखें 80 नंबर यहाँ पर जा रहा है, कैटेगरी वाइज चीजें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, लेकिन सारी चीजें अभी प्रेजेंट टाइम में आपको कितना स्कोर करना है, जितने आने वाले शिफ्टों में कितना भी स्कोर कर सकते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना, और जिनका हो चुका है वो कितने स्कोर कर ले हैं, अगर कमेंट करके जो बताएंगे उनको मैं बताता हूँ आपके कितने मार्क्स हैं, तो बिल्कुल आप डरिए नहीं। ठीक है, जो लोग अब बतवा रहे हैं ना कितनी ज्यादा कट ऑफ रहेगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, चीजें क्लियर है भाई, वैकेंसी तो उस हिसाब से डिपेंड भी करता है, और ट्रैफिक कितना ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया वो डिपेंड करेगा। अच्छा चलिए, अगर 2019 की मैं कट ऑफ की यहाँ पर बात करूँ, पीएससी कट ऑफ की बात करूँ, तो जो हमने एनालाइज में देखा कि जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर अगर आप ग्रीन कलर में जो दिखा हुआ है यहाँ पर यूआर कैटेगरी में 110 के 5 गई थी। यहाँ पर अगर कट ऑफ देखेंगे रीजन वाइज, ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो अभी मैं प्रेजेंट टाइम के जोन वाइज चेक कर रहा हूँ, लो जोन कहाँ पे जाएगी, हाई जोन कहाँ पे जा रही है, वो सारी चीजें बात करूंगा। लेकिन अगर ओबीसी का अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ओबीसी में अगर देखें तो 105 के बीच रहा है। ठीक है, तब की मैं बात करूँ तो 2019 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर, ठीक है, और एससी की बात करूँ, एसटी कैटेगरी जो है वहां पर देखिए 95 के बीच रहा है, और जो एससी कैटेगरी है वो 100 के बीच रहा है, यानी कि कुछ फर्क देखने को यहाँ पर मिल रहा था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये नियर अबाउट एक्सपेक्टेड चीजें थी, इस प्रकार कट ऑफ बनी थी इतने, क्योंकि यहाँ पर +-2-3 हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मेरी बात तो सुनना कि अब इसी प्रकार से कट ऑफ का रीजन था। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की, मैं आ चुका हूँ कि अब 2023 में कि कट ऑफ क्या है, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न चेंज है। ठीक है, अब यहाँ पर 2023 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पैटर्न चेंज है, तो किस हिसाब से कट ऑफ रहेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं। तो फाइनली अगर मैं बात करूं लो जोन की, तो लो जोन में कुछ इस प्रकार से कैंडिडेट्स अगर हैं, ठीक है, सॉरी, लो जोन में कुछ ये आ रहे हैं, त्रिपुरा है, दादर है, नागालैंड है, और गोवा, सिक्किम, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, ये लो जोन में है। ठीक है, जो कि लो जोन की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं एवरेज, अगर मैं यहाँ पर टारगेट पहले लेता हूं, देखिए सारी कट ऑफ से मैं बात करूंगा अभी इसी वीडियो में सारी कीजिए, लेकिन एवरेज की अगर मैं बात करूं लो जोन की कितनी रहेगी, अगर लो जोन ये सारे आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, त्रिपुरा आ रहा है, दादर, ये सारे अगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ रहे स्टेट, तो इन सभी स्टेट की किस प्रकार से रहने लगती है। अगर मैं लो जोन की बात करूं तो लो जोन में अगर जो भी है, तो ये मान के चलिए कि लो जोन वाले का
कम से कम 90 में यूआर भी क्वालिफाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना। लो जोन में हो सकता है कि इससे भी कम चला जाए, ये तो मैं एक नॉर्मली कह रहा हूं कि अगर आप इससे भी कम जाता है, मान लीजिए कि 85 के आसपास अगर आपके हैं तो लो जोन में बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, यूआर में भी। ठीक है, पहले मेरी बातों को समझना। अगर यहाँ पर हाई जोन की मैं बात करूँ तो हाई जोन में मैंने अभी रखा है उत्तर प्रदेश को, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, ये हमारे लो जोन में है। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कम से कम यहाँ पर 120 के पास बिल्कुल मान के चलिए कि 120 के नियर अबाउट अगर आपके मार्क्स हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए बिल्कुल सेफ हो। ये मैं नहीं कहूँगा, ये मैं चीजें क्लियर करने के बाद ऐसे आपके स्कोर के बाद बता रहा हूँ। ठीक है, अब टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए आपका अगर इतना बच रहा है, अगर आपका रो मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो यूआर में। ये मैं टारगेट कर ले रहा हूँ, ओनली यूआर कैटेगरी का टारगेट ले रहा हूँ। ठीक है, हाई जोन में। अभी मेरी बात सुनना। अब यहाँ बात है मिड जोन की। अगर मैं मिड जोन की बात करूँ तो गुजरात है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, असम, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर लो जोन में आता है और यहाँ पर मिड जोन में भी रखा मैंने क्योंकि वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ, इन सभी की अगर जो मिड जोन की कट ऑफ है ये लगभग 95 टू 100 मान चलिए, 100 टू 105 के आसपास मान के चल सकता हूँ कि यूआर की कट ऑफ मिड जोन में रहती है। ठीक है, ये हो गया कुछ इस प्रकार से एवरेज में। ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर। चलिए, अगर इन सभी को अब जोन को हम इंक्लूड करते हुए अगर कैटेगरी वाइज एक एवरेज कट ऑफ निकालें सारे जोनों पे, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो आप किसी भी जोन में हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। ठीक है, वो सारी बात करेंगे। सबसे पहले आपको पैटर्न पता है कि पैटर्न आखिरकार है क्या, तो जैसा कि मैथ की मैं बात करूं, रीजनिंग की बात करूं तो ये नो नेगेटिव मार्किंग और ये पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो कहीं ना कहीं लोग कर ही लेते हैं। 12 मार्क्स तो भाई कंपल्सरी है, वो कर ही लेंगे अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 12 क्वेश्चंस। लेकिन फाइनली अगर मैं बात करूं जो मेन मेरिट हमारी लगनी है इंग्लिश एंड जीके जीएस से लगनी है, जो कि भाई आउट ऑफ यहाँ पर 150 से क्लियर होना है। ठीक है, तो कितने मार्क्स लाने होंगे बहुत सावधानी से चलना है यहाँ पर केयरफुली, क्योंकि 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए करना है। तो अब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे वो भी जान लो, तो उसके बाद मैं फाइनल कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस कर देता हूं। देखिए यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं कि आपके कितने जो है, मान लीजिए कि आपके 50 क्वेश्चंस हैं। अब 50 क्वेश्चन में आपके कितने मैं यूआर की बात कर रहा हूं। ठीक है, पहले क्योंकि अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा, अगर आपके 35 से अगर 40 के बीच आपका स्कोर है, अगर इतना आपका सेफ बन रहा है, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है एग्जाम देने गया, ठीक है, वो अब 35 कर रहा है। ठीक है, 35 कर लिया, बिल्कुल एकदम उसको लगता है कि बिल्कुल क्लियर है, वो एकदम करेक्ट आंसर उन्होंने जो है चूज किए हैं, बिल्कुल सही है कि 35 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर चुका है, बिल्कुल सही। अब उसे लगता है कि आगे मुझे और भी क्या सर, हमारी मेरिट इतनी ज्यादा 40 करना है 40 क्वेश्चन सर, क्योंकि 35 पर सिलेक्शन होगा नहीं हमारा। ठीक है, 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो हम करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ये गलती मत करना। अगर 35+ भी अटेम्प्ट हो रहे हैं आपके, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि देखिए अगर आप गलती की तो और भी हाथ धो बैठोगे, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन फंडा बाकी है। कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में लगभग 12 से 14 अंक तक मिलेंगे, हाईएस्ट की मैं बात कर रहा हूं। मिनिमम तो भाई आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जितने आप कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो बन रही है, वो कट ऑफ से अगर थोड़े बहुत कम होंगे फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यहां पर समझना, ठीक है, अगर मान लिए कि यहां पर 35 है, ठीक है, यहां पर 35 है। अब इस 35 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखेंगे कि 105 के पास जो है 105 के बीच स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कम से कम आप सभी के मैं अगर बात करूं तो 110 से 115 के बीच तो बन ही जाएंगे। मिनिमम की बात करो 35 अगर है तो अटेम्प्ट बिल्कुल मत करिए, गलत छूइए मत। ठीक है, टच मत करिए, ये चीज करो। बाकी अगर टारगेट जो लेकर के चलना है वो 40 का टारगेट होना चाहिए, कि हमें टारगेट जो है जो नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं वो कम से कम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट बनाए। टारगेट का मतलब ये होता है कि टारगेट इतना बना के चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप 35 तो अटेम्प्ट कर लोगे। अगर इतना हो रहा है युवा कैटेगरी में तो बिल्कुल इनफ है आप सभी के लिए। चलिए अब कट ऑफ को भी डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, क्या होगी कट ऑफ, बाकी आप समझ चुके होंगे। तो देखिए अब जहां तक मैं बात करता हूं, आप देखे होंगे CHSL में इस बार का देखेंगे जो टियर 1 की कट ऑफ निकली है भाई 157 के आसपास कट ऑफ जा रही है। सोचो टियर 1 में वो भी क्वालिफाइंग नेचर में है। ये इतनी बड़ी दिक्कत यहां पर इस बार हाईएस्ट कट ऑफ गई है, तो भाई कहा नहीं सकता कि ट्रेंड क्या हो जाए, वो सब बात
गलत हो जाती है, अलग हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं, क्योंकि सीजीएल नंबर देखो, सीजीएल वाला जो सिस्टम था वो सीजीएल जो इस बार कंडक्ट हुआ 2022 वाला, उस सीजीएल में कहीं ना कहीं वैकेंसी अधिक थी, 37,000 के आसपास बढ़ चुकी थी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ मिनिमम थी। लेकिन अगर मैं आप फाइनल कट ऑफ की डिस्कस करूंगा तो ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, अगर आप किसी भी रीजन से, सीआर रीजन हो या फिर किसी भी रीजन की बात करूं, किसी भी रीजन से आप हैं, तो ये मान के किसी जोन, किसी भी रीजन, कहां से भी बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से, अगर आपकी कैटेगरी में इस प्रकार के मार्क्स हैं तो आप अपने स्थान से बिल्कुल सेफ हो। जैसा कि मैंने मिड जोन, हाई जोन, लो जोन बताया, इस हिसाब से तो बिल्कुल आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। लेकिन एक ये अगर इसमें आ रहे हैं तो आप किसी भी स्टेट के लिए बिल्कुल केयरफुल है, यानी बिल्कुल आप क्वालिफाई रहेंगे। जैसे कि आप वहां बता दो कि यूआर में 115 से 120 के बीच, ओबीसी में 112 से 116, ईडब्ल्यूएस 110 से 114, एससी की बात करो 100 से 103, एसटी से बात करो 90 से 95, एक्स सर्विसमैन 75 प्लस, पीएच कैंडिडेट्स की बात करें 80 से 85। जो फीमेल है एक एवरेज कट ऑफ रहेगी। अगर देखिए रिजर्व है तो चीजें क्लियर होंगी, तो उस हिसाब से ज्यादा इनका कट ऑफ रहेगी नहीं। हालांकि उस स्टेट पर डिपेंड करेगा, वो स्टेट पर कैसे एवरेज कट ऑफ फीमेल की लगाई जाए, ठीक है, वो अलग डिपेंड करता है, इसके बारे में अलग मैटर है, मैं बात करूंगा। लेकिन जो मैंने ये कट ऑफ बताई है, ये बिल्कुल आप कितने अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान लीजिए। फाइनल सिलेक्शन इसी से होना है क्योंकि सब कुछ यहीं पर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्लियर हुई बात, चलिए